Hello friends, this is second part of trigonometry chapter which is very much useful for class 12, 11th student. Now in this part we are going to deal with the length of an arc and its relationship with the angle subtended by it at the center. Okay, hope you like my video, do subscribe my channel and press the like button. Now see, हमने पिछले पार्ट में डिग्री से रेडियन एंड रेडियन से डिग्री कन्वर्ट करना सीखा था। एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल आपको कोई भी सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, ओके, एंड कॉर्ड इज़ 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क, okay, subtended by this chord, subtended by the chord. अब आर्क का लेंथ क्या होता है? आर्क मीन्स जैसे ये सर्किल है तो उसमें मान लो यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ होगा उसको हम आर्क कहते हैं। तो कभी हमको इसका लेंथ फाइंड करना होता है, कभी हमें फुल आर्क का लेंथ, इतने आर्क का लेंथ फाइंड करना होता है। तो हम कैसे निकालते हैं ये आप देखना। अब अगर किसी सर्किल का डायमीटर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर तो उसका रेडियस, उसका हाफ होगा डायमीटर का, सो रेडियस विल बी 20 सेंटीमीटर। दिस इज़ ऑल्सो 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड इज़ गिवन एज 20 सेंटीमीटर। हमें इस कॉर्ड ने कितना आर्क, कितने लेंथ का आर्क सबटेंड किया है उसकी वैल्यू निकालनी है। मीन्स इसकी वैल्यू, इस आर्क के लेंथ की वैल्यू। नाउ ये एक मेरे पास, आप ध्यान से देखो, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं। सो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल है मीन्स इसके सारे एंगल इक्वल हैं। मीन्स a प्लस ए प्लस ए इज इक्वल्स टू 180 बिकॉज सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180। हमने हर एक एंगल को a मान लिया, ओके। सो 3a इज इक्वल्स टू 180 मीन्स a इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। एंगल मेरे पास 60 डिग्री का निकल आया है। अब हमें आर्क की लेंथ फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ है तो पहले तो हमें इसकी वैल्यू उस रेडियन में चाहिए होगी। क्यों? क्योंकि सारे सेंटीमीटर में है, ओके, दैट इज़ वाई। तो हम क्या करेंगे, 60 इंटू पाई बाई 180। रेडियन की वैल्यू क्या हो जाएगी? पाई बाई 3 डिग्री, पाई बाई 3 रेडियन, ओके। सो लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला होता है L इक्वल टू रेडियस इंटू एंगल सबटेंड बाई दी कॉर्ड एट द सेंटर, ओके। सो L इक्वल टू R इंटू थीटा। R की वैल्यू क्या है? 20 और थीटा की वैल्यू है मेरे पास पाई बाई 3। सो आंसर इज 20 पाई बाई 3 विच इज़ द लेंथ ऑफ एन आर्क, ओके, गॉट इट। नाउ दिस in this kind we will able to find the length of an arc by using the formula L equal to R into theta. Now suppose एक पेंडुलम है जिसका लेंथ है मेरे पास 75 सेंटीमीटर, ओके, एंड दिस पेंडुलम उसने कुछ डिस्टेंस कवर करके जो लेंथ आर्क की कवर की है वो है 15 सेंटीमीटर। तो हमें कितना इसने एंगल सबटेंड किया? सी, एक पेंडुलम है जो कि ऐसे से ये टू एंड फ्रो होता रहता है, ओके, ऐसे ऐसे। तो जब ये पेंडुलम मूव कर रहा था तो उसने 15 सेंटीमीटर कवर किया, ओके। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द लेंथ विच पेंडुलम हैड कवर्ड। तो ये 15 सेंटीमीटर हो गई। और पेंडुलम की लेंथ क्या है? 75 सेंटीमीटर। ये एक तरह से सर्किल का कुछ पार्ट है, मीन्स सेक्टर है। अगर इसको आप सर्किल को फुल कंप्लीट करो तो ये मेरे पास एक तरह से रेडियस हो जाएगा। तो हमें बीच का एंगल फाइंड करना है, मीन्स थीटा फाइंड करना है।
तो हम फॉर्मूला लगाएंगे L इक्वल टू आर थीटा। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेंथ ऑफ एन आर्क की वैल्यू है 15 एंड R की वैल्यू है 75 इंटू थीटा। सो थीटा विल बी इक्वल टू 1/5, ओके, 1/5 रेडियन. Now if you wanted to convert into degree, so how you will do 1/5 into 180 upon pi. So 5 will be cancelled with 180, 5 into 3 15, 36 upon pi means 36 upon 22 into 7. So 2 into 11, 2 into 18. 126 upon 11 degree is the answer for this question. Understood? So in this way many questions will be made out of L equal to R theta. एक क्वेश्चन हम और लेते हैं जिसमें एक व्हील है, ठीक है, जो कि 180 रिवोल्यूशन कवर करती है, 180 बार रोटेट होती है 1 मिनट में, ठीक है, इन 1 मिनट. तो हमें निकालना है इन 1 सेकेंड हाउ मैनी रिवोल्यूशन विल इट टेक, हाउ मैनी रिवोल्यूशन. तो हम कैसे निकालेंगे, एक रिवोल्यूशन कितने एंगल का हो गया. आप देखो, जब मान लो यहाँ से व्हील चली, ठीक है, कवर करते करते ऐसे ऐसे कवर करते करते उसने एक रिवोल्यूशन होता है मेरे पास 360 डिग्री का, ठीक है. 1 रिवोल्यूशन विल बी इक्वल टू 360 डिग्री. 360 डिग्री और 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, 2 into 180 डिग्री, और इन द टर्म्स ऑफ रेडियन इट इज़ इक्वल टू 2 पाई. ओके, सो 1 मिनट में उसने कितना कवर किया, 180 रिवोल्यूशन. दैट मीन्स इन 60 सेकेंड इट हैज़ कवर्ड पाई रिवोल्यूशन. 180 रिवोल्यूशन इज ऑल्सो पाई रिवोल्यूशन. सो 1 सेकेंड में कितना कवर करेगा, पाई अपॉन 60. सॉरी, 180 रिवोल्यूशन था, तो अब 180 तो ऐसे रिवोल्यूशन था ना, एक रिवोल्यूशन में कितना होता है, मैंने यहाँ पे कुछ मिस्टेक कर दी. तो 180 अपॉन 60 रिवोल्यूशन हो जाएंगे, मीन्स 3 रिवोल्यूशन. एक रिवोल्यूशन में कितनी डिग्री कवर होता है, 360 डिग्री, मीन्स 3 रिवोल्यूशन में इट हैड कवर्ड 6 पाई डिग्री or 6 pi radian, sorry. Okay, so in this way this wheel question will be done. 6 pi radian आप कह सकते हो, या 6 into 180 degree means 900 degree it had covered in 3 revolutions. Okay, thank you so much for watching my video. Now in next part we will discuss some trigonometric identities and relatable questions on that. Thank you so much. Till then, goodbye.